हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि कल की टेस्ट सीरीज में आपको कुछ ना कुछ रिवीजन हुआ होगा और उसी श्रृंखला में 25 सीरीज जो मैनेजमेंट की हम लोगों ने स्टार्ट की है, उसी श्रृंखला में हम आज इसका दूसरा टेस्ट पेपर लेके आए हैं। तो आइए बिना देर किए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1886, 1986, 1996 एंड 1999। इसका राइट आंसर है आंसर बी 1986। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी संगठन में कौन सा कार्य कर्मचारियों के कौशल एवं क्षमताओं को बढ़ाता है? ऑप्शन ए स्थानन, बी प्रवेशन, सी प्रशिक्षण एंड डी विकास। इसका राइट आंसर है सी प्रशिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या को संदर्भित करती है जिसका प्रबंधन प्रभावी ढंग से वरिष्ठ कर सकता है? जिसका प्रबंधन प्रभावी ढंग से वरिष्ठ कर सकता है। क्वेश्चन में थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी टफ है, एक बार क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। निम्नलिखित में से क्या अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या को संदर्भित करती है जिसका प्रबंधन प्रभावी ढंग से वरिष्ठ अधिकारी कर सकता है? नियंत्रण की एकता, क्रम, निर्देशन एकता, नियंत्रण विस्तृति। इसका राइट आंसर है आंसर डी नियंत्रण विस्तृति, मतलब नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा एक नौकरी के लिए उपलब्ध उम्मीदवारों में से सबसे उपयुक्त उम्मीदवार की चुनने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित है? ऑप्शन ए भर्ती, ऑप्शन बी स्थानन, ऑप्शन सी चयन, ऑप्शन डी मूल्यांकन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठन है जिसे समाज अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया है? थोड़ा सा क्वेश्चन समझिएगा। ऐसा कौन सा एक संगठन है जिसे समाज ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया है? नियोजन, संगठन, प्रबंध, व्यवसाय। तो इसका राइट आंसर डी है व्यवसाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता उत्पाद नहीं है? रेफ्रिजरेटर, कच्चा माल, पुरानी मूर्तियां या जूते। ऐसा कौन सा इसमें से उत्पाद है जो उपभोक्ता उत्पाद नहीं है? इसका राइट आंसर है बी कच्चा माल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ESOP का विस्तृत रूप है? एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा चारों ऑप्शंस। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। मैनेजमेंट्स के लेके मैं आप लोग को एक इंपॉर्टेंट वीडियो भी दूंगा जिसमें सब में संक्षिप्त नाम रहेंगे, सबकी बुक्स के नाम रहेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बस वेट करिएगा, उसको जल्दी से जल्दी मैं लेके आता हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अधीनस्थों की गतिविधियों को मापने और सही करने के लिए किया जाता है जिसमें यह सुनिश्चित हो सके कि कार्यक्रम योजनाओं के अनुरूप है? ऑप्शन ए नियंत्रण, ऑप्शन बी प्रभावशीलता, ऑप्शन सी आयोजन और ऑप्शन डी योजना। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपने उत्पादों की ऑनलाइन विपणन में लगी कंपनी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इंटरनेट कंपनी, वैसे इजी क्वेश्चन है, बन जाएगा आप सबसे। ऑप्शन बी ई बिजनेस कंपनी, ऑप्शन सी इंट्रानेट कंपनी, ऑप्शन डी एक्स्ट्रा नेट कंपनी। इसका राइट आंसर है बी ई बिजनेस कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नेताओं की है जो सत्यशील और गैर धोखेबाज बनकर उनमें और उनके अनुयायियों के बीच संबंधों में विश्वास का निर्माण करती है? इसका राइट आंसर ईमानदारी और सत्यनिष्ठा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक अनूठा प्रतीक जो कि ब्रांड का एक हिस्सा होता है निम्नलिखित रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन समझ लीजिएगा। एक अनूठा प्रतीक, प्रतीक की बात कर रहा है, सिंबल, लोगो। इसका राइट आंसर है सी लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। खालिस्तान दूसरों के साथ और उनके माध्यम से चीजों को प्राप्त करने की एक कला कहलाती है? नियोजन, समन्वय, प्रबंधन, नियंत्रण। इसका राइट आंसर है सी प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विपणन का केंद्र बिंदु क्या है? विपणन मीन्स मार्केटिंग। मार्केटिंग का केंद्र बिंदु क्या है? व्यापार, बिक्री, लाभ, ग्राहक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ग्राहक।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विशल विलोवर कौन कहलाता है? विशल विलोवर का नाम आपने सुना होगा। विशल विलोवर कौन कहलाता है? तो इसके सारे ऑप्शन आप गौर से देखिए, हालांकि इसकी पीडीएफ भी आपको उपलब्ध होगी, जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप इसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऐसा कर्मचारी जो संगठन में अन्य लोगों की ओर से अवैध या अनैतिक आचरण का खुलासा करता है। नेक्स्ट, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निष्पादन और सुधारात्मक कार्यों के कार्यान्वयन के मूल्यांकन को क्या कहते हैं? यहाँ ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, जहां भी किसी भी डेफिनेशन में निष्पादन के साथ सुधारात्मक की बात आए तो वो किसकी बात कर रहा है? ऑप्शन डी, नियंत्रण की। ऑप्शन था इसमें नेतृत्व, समन्वय, आयोजन। लगभग ये एक से ऑप्शन लगते हैं कि नेतृत्व में भी वही काम होता है, समन्वय में भी वही होता है, आयोजन में भी वही होता है, लेकिन नियंत्रण शब्द कहाँ आएगा? जहां सुधारात्मक कार्य को भी कार्यान्वित कराया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा लेन देन जहां कोई नकदी शामिल नहीं है क्या कहलाता है? पूर्ण नगद लेन देन, चेक लेन देन, गैर नगद लेन देन, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है सी, गैर नगद लेन देन। नेक्स्ट देखते हैं, भर्ती की प्रक्रिया क्या होती है? भर्ती की प्रक्रिया क्या होती है? धनात्मक, ऋणात्मक, उपयुक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना दोस्तों, भर्ती की प्रक्रिया धनात्मक होगी, जबकि चयन की प्रक्रिया ऋणात्मक होगी। ये कहीं नोट कर लीजिएगा। भर्ती धनात्मक क्यों है? क्योंकि जब भी कोई संगठन भर्ती खोलता है तो फॉर्म भरने से किसी को नहीं रोकता है, इसलिए वो क्या है? धनात्मक है। चयन ऋणात्मक क्यों है? कि मान लीजिए 10 पोस्ट हैं, 10 पोस्ट में मान लीजिए 20 लोगों का इंटरव्यू है, तो 10 लोगों को बाहर जाना पड़ेगा और 10 ही सिलेक्ट हो पाएंगे, इसलिए चयन की प्रकृति क्या कहलाती है? ऋणात्मक। ये हमेशा ध्यान रखिए, कहीं पे अंडरलाइन कर लीजिए या लिख लें कि भर्ती की प्रक्रिया धनात्मक होती है, जबकि चयन की प्रक्रिया भर्ती की प्रक्रिया धनात्मक होती है, जबकि चयन की प्रक्रिया ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट देखते हैं, TQM बहुत अच्छे से समझिएगा, जल्दबाजी में क्वेश्चन नहीं दीजिए, आपको फाइनल एग्जाम में भी ध्यान देना है कि जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। TQM क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजर, टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट, टाइम एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, इनमें से कोई नहीं। टाइम दे देता हूं आप लोग को, जल्दी से कमेंट कर दें इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं, इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो TQM है वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करता है, और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किसी ऑप्शन में नहीं है, बल्कि ऑप्शन बी में टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे जो छात्र हैं वो इसको जल्दबाजी में टिक ना कर दें। ध्यान रखिएगा, TQM मतलब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, निष्पादन पर निगरानी रखना और मापन करना, निर्धारित लक्ष्यों के साथ इसकी तुलना करना और सुधारात्मक कार्रवाई करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अब यहाँ वर्ड आ गया है सुधारात्मक, तो आई थिंक आप लोग से ये क्वेश्चन बन जाएगा। इसका आंसर है डी, नियंत्रण करना। मैंने अभी इसके पहले क्वेश्चन में ही बताया था कि जहां सुधारात्मक कार्रवाई आए वहां हमेशा नियंत्रण ही टिक करना है। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन, वित्तीय लेखांकन किससे संबंधित है? लेन देन का अभिलेखन, लेन देन का अभिलेखन, वर्गीकरण एवं सारांश, वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं बही खाता, और केवल वित्तीय विवरणों की तैयारी। इसका राइट आंसर है सी, वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं बही खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से संसाधन को बनाए रखने के लिए संस्थान अपनी HR नीतियों को बदल रहे हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने का वो है। निम्नलिखित में से कौन से संसाधन को बनाए रखने के लिए संस्थान अपनी HR नीतियों को बदल रहे हैं? ऑप्शन ए पूंजी, बी कर्मचारी, सी संपत्ति, या डी प्रौद्योगिकी। इसका राइट आंसर होगा बी कर्मचारी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प श्रम विभाजन से संबंधित है और कर्मचारियों के कौशल और कार्यकुशलता को बढ़ाता है? ऑप्शन ए नियंत्रण विस्तार, बी कार्य विशेषज्ञता, सी आदेश की एकता, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है कार्य विशेषज्ञता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यवसाय द्वारा उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए किसके द्वारा मिली प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है? कर्मचारी के द्वारा, प्रबंधक के द्वारा, ग्राहक के द्वारा, या शेयर होल्डर के द्वारा? इसका राइट आंसर होगा सी, ग्राहक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी समस्या को हल करने के लिए कार्यविधि की पहचान करने और चुनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुत अच्छे से आप अगर क्वेश्चन समझ पा रहे हैं तो इसका आंसर दे पाएंगे।
इसका राइट आंसर है सी, निर्णयन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत आता है? औद्योगिक दुर्घटना संबंधी विवाद, नौकरी संबंधी विवाद, दोषपूर्ण उत्पाद एवं सेवा संबंधी विवाद या उपयुक्त सभी। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आई होप आप सभी से आंसर इसका आ रहा होगा। आंसर है इसका सी, दोषपूर्ण उत्पाद एवं सेवा संबंधी विवाद। चलिए तो क्विक रिवीजन में आज की टेस्ट सीरीज जो टेस्ट नंबर 2 के नाम से हमने इंट्रोड्यूस की है, उसके 25 क्वेश्चन समाप्त हुए। आई होप आप इन क्वेश्चंस को बार बार देखेंगे, क्योंकि अब तो पटवारी के एडमिट कार्ड भी आ गए हैं। किसका कब पेपर है ये आप लोगों को जानकारी लगी होगी। तो जिसका नियरेस्ट एग्जाम है वो ज्यादा से ज्यादा तैयारी करे और इन क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा देखे। हालांकि मैनेजमेंट के लिए हम थ्योरिकल पार्ट्स भी बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें बस एक बहुत दिखने में एक बहुत बड़ा जो टॉपिक लगेगा उसको हम सिनॉप्सिस के माध्यम से बहुत इजी कर देंगे कि आप वो केवल सिनॉप्सिस पर ध्यान रखिएगा तो उस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। चलिए, जय हिंद, थैंक यू।